Hi, good morning. Yes, good morning, my loving children. All of you, कैसे हो बेटा? How's you all? I hope अच्छे हो ना? Yes, yes, yes. And your family members, मम्मी, पापा, सब लोग अच्छे हो ना? सेहत अच्छी है ना? सबकी हेल्दी हो? Yes, yes. And आपका जो मतलब क्या बोलते हैं ना, एटमोसफियर वगैरह जो है आजू बाजू का सब अच्छा तो है ना? और अच्छा ना हो तो भी हमको अच्छा करना पड़ेगा, राइट? आई होप यू ऑल आर वेल and welcome to Vijay Sir's Mathematic class. Okay, beta. See, not only in Vijay Sir's Mathematic class, also welcome to in fourth standard. Okay, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला के फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो और फोर्थ के अंदर भी हम लोग फिर से कुछ मैथमेटिक करेंगे. ओके, तो आप सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? क्योंकि फोर्थ के अंदर जैसे हम लोग थर्ड में हम लोग सब बहुत सारी चीज़ें सीखे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, प्रैक्टिकल्स किया था. यस, वन थिंग इज दैट कि हम लोग फेस टू फेस नहीं मतलब मिले थे, बट हम जहाँ जहाँ जो प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज आती थी मैंने आपको बताया था, राइट? और लास्ट लेक्चर में भी हमारे एनिमेट जो हमारा लास्ट चैप्टर जो फिनिश हुआ था रुपीज़ और पैसे वाला, ठीक है? तो उसके अंदर भी हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने देखे थे और मैंने आपको कुछ बनवाया भी था. याद है किसी को? सर वैकेशन में सब भूल गए, ऐसा ना चले ना भाई. ओके, तो बेटा देखो हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत ऐसे कुछ नया ही पढ़ने वाले, ठीक है? बहुत यानी बहुत कुछ मैजिक करने वाले हैं, ठीक है? एक तो मैजिक तो आपको पता ही है, विजय सर से आप लोग सब अच्छे से फैमिलियर हो, राइट? तो आज हम लोग को देखना है कुछ नया, कुछ न्यू थिंग्स, कुछ नए टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे बुक के बारे में. तो हमारी जो बुक है ना फोर्थ स्टैंडर्ड की, सी मैं आपको फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक बता देता हूँ. देखो ये लुक है उसका, फोर्थ स्टैंडर्ड का दिख रहा है आपको सबको? फोर्थ की बुक दिख गई ना? ऐसी फोर्थ की हमारी मैथ मैजिक की बुक है और ये बुक के अंदर सेम जो लास्ट ईयर हमने पढ़े थे ना, कितने चैप्टर्स पढ़े थे हमने? 14 चैप्टर्स. तो इसमें भी टोटल कितने चैप्टर्स है बेटा? 14 चैप्टर्स. ओके, इसमें भी हम लोग पूरे साल में यानी होल ईयर वी विल स्टडी टोटल 14 चैप्टर्स वन बाय वन. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर में आपको लर्न करवाऊं ना, यानी आपको मैं सिखाऊं उससे पहले आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. ओके, और वो क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग का ये चैप्टर का नाम भी पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ चैप्टर के अंदर. सी बेटा, अभी आप लोग ने देखा होगा अभी तो बाहर तो नहीं निकल रहे, क्या सोच रहे हो सर खांसी आ रही है? कोरोना? अरे कोई कोरोना वोरोना नहीं यार, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ. हाँ, कुछ नहीं हुआ है. आई होप आप लोग को भी कुछ नहीं हुआ होगा. सी बेटा, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बात, वो कि हमने आजू बाजू में देखा अभी कंस्ट्रक्शंस का काम बहुत चल रहा है. कंस्ट्रक्शन यानी जानते हो ना? नहीं पता? अरे ये बिल्डिंग वगैरह बन रही है ना? यस, बहुत सारी, हाँ, मकान बन रहे, बिल्डिंग बन रहे, हाउसेस बन रहे, शॉप्स, ये सब कुछ बन रहा है ना? मॉल्स बन रहे, शॉप्स, और इस यानी इन शॉर्ट आपने बिल्डिंग बनते हुए दिखा है. बेटा बिल्डिंग का बिल्ड करना यानी बनाना, बिल्ड करना यानी क्या होता है? बनाना, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिख रहा हूँ बिल्डिंग, ठीक है? अब आप लोग के माइंड में एक ही पिक्चर है सर, बिल्डिंग का मतलब होता है वो बहुत एकदम हाई टावर होता है, ऊंचा ऊंचा होता है, बहुत सारे उसके अंदर हाउसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग. यस, यू आर करेक्ट, वही बिल्डिंग है. बट यहाँ पे मैं एक जो वर्ड बोला वो मैंने कौन सा वर्ड बोला? बिल्ड. बिल्ड का मतलब होता है बनाना. क्या बनाना? तो किसी की हेल्प लेके, कुछ चीज लेके कुछ बनाना. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, बताओ मुझे क्या है ये? यस, बताओ बताओ सर, ये तो ईंट है. ईंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिक. ओके, तो हमारा जो चैप्टर है ना वही है, हमको कुछ बनाना है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक. बिल्डिंग विथ ब्रिक, बिल्डिंग विथ ब्रिक. ओके, हमारा जो चैप्टर है ना बिल्डिंग विथ ब्रिक. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्डिंग विथ ब्रिक, यानी कि हमको ब्रिक की हेल्प से बिल्डिंग में, यानी आप सोच रहे हो कि सर आप हमको बुलाओगे ना, यानी हम सारी ब्रिक्स लाएंगे, फिर आप वन ब्रिक रखोगे, फिर वो कुछ मतलब सब कुछ होता है ना वो रखेंगे, यानी इन शॉर्ट हम लोग को बिल्डिंग बनानी है. यस, 100% पे सही सोचा. मैं आप सबको बुलाने वाला हूँ और हमारी जो स्कूल है ना, स्कूल के ऊपर और भी हम लोग बिल्डिंग बनाने वाले हैं. हाँ, हम लोग बनाएंगे भाई, मैसन क्यों बनाएगा? अच्छा,
बिल्डिंग को कौन बनाता है? मैसन होता है ना, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। मैसन ये बेटा वो जो ईंटों के वगैरह जो दीवार बनाए वॉल बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैसन। तो हम लोग वो मैसन नहीं है, ओके, हम लोग मैसन नहीं बेटा। सी हमको ये चैप्टर के अंदर बिल्डिंग बनाना है, मतलब वो नहीं सीखना है। तो क्या सीखना है ये चैप्टर के अंदर, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। What we will study in this chapter, हम लोग ये चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, that we are going to discuss, okay? First bricks pattern। तो हम लोग बेटा देखा, अभी मैंने आपको ब्रिक्स बताया ना, सॉरी ब्रिक, यस ये रहा, देखो ब्रिक, आई हैव अ ब्रिक, यस मुझे मिल गई है। अच्छा, थैंक गॉड कि नसीब में अभी एक्चुअली बाहर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े थे, एक ब्रिक मिल गया। ओके सी, तो ये ब्रिक के अंदर पहले तो मुझे बताओ इसको कौन सा शेप बोलते हैं? यस मुझे पता है, आप लोग सब बोलोगे सर ये रेक्टेंगल है। नो, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। बताओ जल्दी ये कौन सा शेप है? बेटा रेक्टेंगल तो खाली एक फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस जिसमें हाँ दो लेंथ हो, फिर उसकी क्या हो, विड्थ, और ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे होनी, सेम। याद करो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में आपको नोट्स लिखवाई थी ये शेप्स के बारे में, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब लिखा था ना हमने। ओके, तो दोनों साइड्स इक्वल हो, आमने सामने की, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के। बट ये तो पूरा एकदम कुछ अजीब सा है यार, यानी कि ये फ्लैट नहीं है, तो ये है दिखने में रेक्टेंगल, लेकिन इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, इसको क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। अच्छा, आपने क्यूब देखा है? क्यूब सोचेंगे सर क्यूब नहीं देखा। ओके, आपने डायस देखा है? डायस वो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो में होता है। हाँ, लूडो की बात की तो कैसे एकदम सी माइंड एकदम लाइट वाला हो गया ना, एकदम से तुरंत पता चल गया आपको। तो लूडो के अंदर हम लोग जो देखते हैं ना, वो एकदम स्क्वायर टाइप होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल होती है, वो इसके जैसा होता है, वो क्यूब है बेटा। वो क्या है? क्यूब। अब उसको क्यूब क्यों बोलेंगे वो अभी हम लोग आगे वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। क्यूब क्यों बोलेंगे, उसके अंदर कितनी साइड्स होती है, क्या क्या चीज़ होती है, वो हमको अभी नहीं पढ़ना है। तो वो स्क्वायर टाइप में इक्वल है सभी साइड से, इसलिए उसको क्यूब बोलेंगे। ये रेक्टेंगल टाइप है लेकिन क्यूब जैसा ही है, इसलिए इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। और क्यूबॉइड देखो, ये भी क्यूबॉइड, डस्टर, ये भी क्यूबॉइड। इसमें हाइट होती है, हाइट, लेंथ और विड्थ, तीनों चीज होती है, इसलिए इसको क्यूबॉइड बोलेंगे। ओके, तो जो ब्रिक है ना, हमको क्या लिखा? ब्रिक्स पैटर्न। तो ब्रिक्स की बहुत डिफरेंट टाइप की बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न होती है। आप लोगों ने देखा, आप गांव में ही देखे हो ना, विलेज में गए होंगे तो वहाँ पे है ना एकदम डिजाइन बनी होती है ईंटों की हेल्प से, वॉल के अंदर डिजाइन होती है, राइट, वो पैटर्न होती है। तो हम लोग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाउ टू ड्रॉ ब्रिक, ब्रिक को कैसे ड्रॉ करना है हमको, और किस तरह से करेंगे, उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है, आई मीन टू से उसकी लेंथ, विड्थ या हाइट कैसे होती है, दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ थर्ड, डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। वॉल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वॉल की हेल्प से हम लोग कैसी कैसी पैटर्न बना सकते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा है जो पुराने गांव मतलब मंदिर होते हैं ना, टेम्पल्स या फिर मस्जिद या चर्च, आपने देखा होगा, तो उसमें और कुछ नहीं, उसमें कुछ जाली जैसा बना होता है, राइट, जाली होती है, ब्रिक की जाली होती है। तो जाली की हेल्प से क्या बनता है बेटा? पैटर्न बनती है। वो क्या होता है, वो भी इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न। ओके, एंड अ स्पेशल आर्क। अर्क का मतलब क्या होता है? यस, इसको देखो, सबका प्रोनाउंस अलग अलग होता है। मैं आर्क बोल रहा हूँ, आप लोग अर्क भी बोलते हो। तो अर्क यानी क्या होता है? तो ये हेल्प, इसकी हेल्प ब्रिक, ब्रिक की हेल्प से हम लोग ऐसे कर्व्ड बनाते हैं, ऐसे कर्व टाइप होता है ब्रिक की हेल्प से। आपने ब्रिज देखी? ब्रिज जो रिवर के ऊपर ब्रिज होते हैं ना, तो ब्रिज में ऐसे 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 शेप्स होते हैं, पैटर्न्स होती है। ओके, तो ऐसे ऐसे पूरा कर्व्ड एरिया ना, ऐसे मुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड अर्क। वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में इस चैप्टर में हम लोग मेंटल मैथ देखेंगे, इसके अंदर एक्सरसाइज है। मेंटल मैथ यानी कुछ एक्सरसाइज है, वो भी हम लोग इसके रिगार्डिंग करेंगे। ओके, तो ब्रिक्स के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले। हम लोग को बहुत सिंपल लगता है सर ब्रिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, लेकिन ब्रिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की। ओके, और मैजिक है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम सॉरी हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? मैथ मैजिक। और विजय सर का मैथ मैजिक आपको पता है कि कैसे पढ़ना है हमको, मैथ को मैजिक के साथ पढ़ेंगे। ओके, ये ओनली ब्रिक है ना, उसकी साइड्स, उसकी डिजाइन्स, उसकी पैटर्न्स, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, ये बहुत सारी चीजें। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर ये जो ब्रिक है ना, वो बनती कैसे है? ओके, कैसे बनती है, ऐसे कौन सी जगह होती है जहाँ पे ब्रिक बनती है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रिक बनाने के लिए क्या एक एक ब्रिक बनाया जाता है कि बहुत सारी ब्रिक बनाई जाती है, वो भी हमको देखना है। ओके, और फिर बनाने के बाद वो ब्रिक को
जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है या फिर हमारा हाउस बन रहा है, तो जहाँ बन रही वहाँ से किसके थ्रू, आई मीन टू से कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, वो ब्रिक्स कैसे लाई जाती है, दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, एंड अगेन आई विल टेल यू कि ये ब्रिक जो है ना बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा शेप है ना कि शेप्स के ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, यानी जो सीखने वाले, ये अभी आगे जो आप और भी स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना मैथ्स के अंदर, तो इसके आपको बहुत हेल्प होने वाली है. ओके, तो हमने देख लिया कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बराबर. आज मैं आपको खाली ब्रिक ड्रॉ करके बता रहा हूँ. देखो हाउ टू ड्रॉ ब्रिक. तो सबसे पहले हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है. क्या बनाना है हमको? रेक्टेंगल. क्या बनाना है बेटा? रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल बनाने के बाद हम लोग उसके और ऐसे 4 साइड्स बनाएंगे. देखो, ओके, ये बन गया विद द हेल्प ऑफ स्केल. हाँ, स्केल से इसको हम लोग ऐसे जॉइंट करेंगे. जैसे ये बन गया ना साइड, ये भी साइड, तो ये भी ऐसे साइड बनेगी. अरे बन गया. तो ये क्या बन गई? ब्रिक बन गई. क्या बन गई? ये ब्रिक. अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ. क्या लिख दूँ? स्टैंडर्ड 4. ये ब्रिक लग रही है ना, ब्रिक एकदम. ओके, तो देखो आपको ये ब्रिक दिखाऊं. एक सेकेंड. देखो दिख रही है ऐसे ही बिल्कुल ए स्क्वायर, फिर ये लाइन और ये, तो ये ब्रिक हो गए. ओके, ये ब्रिक कैसे? ओके, तो ये ब्रिक आपको ऐसे होमवर्क तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर के बारे में. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये चैप्टर के लिए पढ़ेंगे. और हाँ, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे जो एकदम मीठे रसीले क्वेश्चन है. आम, यस यस यस, मैंगो पल्प की तरह. ओके बेटा, तो सी एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि टोटल ये जो, अच्छा मैंने बताया ना टोटल 14 चैप्टर्स है, राइट. और हर एक चैप्टर की कुछ ना कुछ मैजिक है, राइट. वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे. लेकिन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक, तो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी. ओके बेटा, और क्वेश्चन के वो भी हम लोग देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, और बाकी तो आपको पता ही ना सर क्या बोलने वाले अभी लास्ट में. हाँ, घर पे रहो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, और दूसरी बात मास्क पहनो. ये सब तो सुन के बोर हो गए हो ना, एकदम कंटाल आ गए. सर सब बोले सैनिटाइज यूज करो, हैंड वॉश करो, मास्क पहनो, ये करो. सर क्या करें बेटा? कुछ नहीं, गॉड को प्रे करो ये सारी जो चीज़ें ना, ये जो कोरोना डिसीज है, कोरोना वायरस है ना, वो चला जाए. ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय.